बीजेपी का आपने बिल्कुल बीजेपी का तो सवाल ही नहीं है, बिग नो है आपका। हाँ बिल्कुल बिग नो है। और मान लो इसी बीच अगले चुनाव से पहले कांग्रेस ने आपको ऑफर कर दिया तो? सम्मान चाहता हूं मैं कांग्रेस में। अब मुझे कांग्रेस टिकट भी नहीं दे, मुझे कांग्रेस कोई सम्मान मान भी नहीं दे, कब तक नरेश मीणा तुम्हारे भरोसे रहे, या तुम्हारे भरोसे मैं क्या बूढ़ा होकर मर जाऊं, या तो फिर मेरे राजनीति में नहीं रहूं। मैं समझ पा रहा हूं कि आप एक आजाद नेता हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता। जब आप बांध नहीं सकता कोई आपको, तो आप बंद कैसे पाएंगे? फिर वहां क्लैशेस हुए। देखो ऐसा है, क्योंकि आप अपने भारत जोड़ो यात्रा के बाद में मैं राहुल गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मुझे भरोसा, जिस दिन मैं राहुल गांधी की टीम में अगर राहुल गांधी से जुड़ गया, जो मेरा है, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी फिर मेरे को 24 घंटे अपनी गाड़ी में रखेगा। मान के चलते हैं कि जैसे अब आपने जो बयान दे दिया, अब ये जाएगा बाहर, आप ओपन अपनी सारी बातें कर रहे हैं, अपने पत्ते खोल रहे हैं धीरे धीरे। इसी बीच अगर कांग्रेस से आपको ऑफर आ गया तो? बीजेपी का आपने बिल्कुल बीजेपी का तो सवाल ही नहीं है, बिग नो है आपका। हाँ बिल्कुल बिग नो है। और मान लो इसी बीच अगले चुनाव से पहले कांग्रेस ने आपको ऑफर कर दिया तो? कांग्रेस का मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दिया था, परसों भी कहा है, सम्मान चाहता हूं मैं कांग्रेस में। अब जिस कांग्रेस में मैंने 25 साल दिए, एनएसयूआई में निकल के आया, एनएसयूआई में जनरल सेक्रेटरी बना राजस्थान विश्वविद्यालय से। 2003 में मैं सोनिया गांधी जी से मिला था, और एक ऐसे तबके से आता हूं, ऐसे वर्ग से आता हूं जो लगभग 90% 95% कांग्रेस को वोट देती है। और आप सबके आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से भगवान इतनी भी ताकत दी है कि 10-20 सीटों पे 1000-2000 वोटों का तो शायद मैं कर ही सकता हूं, ज़्यादा नहीं तो। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मौका नहीं मिल रहा। अब मेरा यह है कि कांग्रेस में मैं चला जाऊंगा, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में। सम्मानजनक कैसे? मैंने जो कल परसों बोला, क्योंकि मैं कोई किसी गुटबाजी में नहीं रहना चाहता, राजस्थान की गुटबाजी में। यही तो समस्या है आपको लेकर राजनीति में। नरेश मीणा एक ऐसा घोड़ा है जिसको बांध नहीं सकता कोई। तो कांग्रेस में भी जो कल्चर है यस मैन का, पूरा वहां से आला कमान से तय होगा। जब एक सिस्टम बना हुआ है कि यस वहां से होगा, आला कमान से नो भी वहीं से होगा, इस जगह एक बिल्कुल आजाद जो राजनेता है नरेश मीणा फिट कैसे बैठेगा? ये सवाल है। फिर वहाँ क्लैशेस नहीं होंगे, क्योंकि एक आप आज़ाद किस्म के, जितना मैंने आपको जाना है, जितना हमारी बातचीत मेरी अभी हुई है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक आज़ाद नेता हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता। जब आप बांध नहीं सकता कोई आपको, तो आप बंद कैसे पाएंगे? फिर वहाँ क्लैशेस हुए। देखो ऐसा है, क्योंकि आप अपने भारत जोड़ो यात्रा के बाद में मैं राहुल गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी जी में जो परिवर्तन आए, वो जिस तरह से बातों को रखते हैं, विशेष रूप से वो पिछड़ों के बारे में, अब बार बार उनके शब्द ये निकलते हैं, जैसे जाति जनगणना की उन्होंने बात करी, उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करी। वो जो उन्होंने अब ये कह रहे हैं वो कि हम लोग पिछड़े गए, जो पिछड़े लोग हैं, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने तो मीडिया में भी, जुडिशरी में भी, सब जगह जो इस तरह से बात कर रहे हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में इन्हीं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। अब अगर उनके जिन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे अगर उच्च लेवल पे प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ मैं आसानी से उनके लिए काम कर सकूँ, तो मेरा ये कि राहुल गांधी जी से अगर मेरी कोई भेंट हो, या राहुल गांधी जी के माध्यम से मैं अगर कांग्रेस ज्वाइन करूँ, लेकिन कांग्रेस में भी सम्मान का मतलब है कि मैं नेशनल टीम में काम करूं। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने देखा थी यहाँ से जिनको नेशनल टीम में ले रखा है, उनकी ताकत और मेरी ताकत को आंक लिया जाए। मैं तो यही सोचता हूं कि दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि नेशनल टीम के अलावा भी चुनाव होता है यहाँ। दुख इस बात का होता है कि प्रमोद जैन भाया जो जैन समाज से आते हैं, प्रमोद जैन भाया जी जैन समाज से आते हैं। उदयपुर में दिनेश खोड़निया जी जो जैन समाज से आते हैं। बिल्कुल। प्रमोद जैन भाया 7 टिकट बांटता है, और जैन समाज 99% वोट बीजेपी को देता है। जो वर्ग पूरा बीजेपी को वोट देता है और जिसकी संख्या गिनती की है, वो तो 7 टिकट बांटे। और नरेश मीणा जिसकी संख्या लाखों में है, राजस्थान की राजनीति में 13% ट्राइबल है, उस 13% ट्राइबल नरेश मीणा को चाहती है। उसके बाद नरेश मीणा एक टिकट के लिए भीख मांगता है, और वो भीख नहीं दी जाती, और दूसरी तरफ वो दिया जाता है। वैसे मैं बाकी का नहीं, लेकिन आप देख लो ना, राजस्थान में जो भी क्षेत्र आप बटे हुए हैं, वहाँ जो छत्र बैठे हैं, वो सब लोग
लेकिन अगर उनका मैं नहीं करना चाहता कोई नाम, लेकिन उनकी जो हकीकत पता करो तो कुछ नहीं है। दिनेश खोड़निया उदयपुर दिनेश खोड़निया पूरे उदयपुर की कांग्रेस को खा गया। दिनेश खोड़निया पूरी कांग्रेस को उदयपुर की को खा गया। आज ये लड़का जो था, आदिवासी पार्टी जो बनी है, इसको बनाने वाले लोग एनएसयूआई के थे, लेकिन समय रहते कांग्रेस अगर इनको मौका देती तो शायद बाप पार्टी नहीं बनती। अब नरेश मीणा को, अगर कब तक नरेश मीणा तुम्हारे भरोसे रहे, या तुम्हारे भरोसे मैं क्या बूढ़ा होकर मर जाऊं, या तो फिर मैं राजनीति में नहीं रहूं। तो इसलिए, क्योंकि मैंने कल जब मैं एक कार्यक्रम में गया दौसा, मैंने पूछा हुआ, मैंने हाथ खड़े करवाए, क्योंकि आप मीडिया वाले पूछते हो भाई क्या करोगे, तो मैंने कहा था पहले, मैंने कहा मैं जनमानस जो होगा, जनमानस की चाहत होगी वो मैं करूँगा। मैंने पूछा वहाँ भाई बीजेपी में हाथ खड़े करो, हजारों लोग थे, कितने लोग चाहते हो कि मैं बीजेपी में जाऊँ? सिंगल हाथ खड़ा नहीं किया। ठीक है। मैंने कहा कि कांग्रेस में अगर मैं जाऊं तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में जाऊं, तो एक भी नहीं बचा, दोनों हाथ खड़े करके लोग खड़े हो गए। फिर जब मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे कांग्रेस टिकट भी नहीं दे, मुझे कांग्रेस कोई सम्मान मान भी नहीं दे, और मैं फिर भी कांग्रेस में जाकर दरी उठाऊं, तो कितने लोग हैं जो ये चाहेंगे कि मैं कांग्रेस में जाऊं? तो फिर वापस किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। नहीं, मुझे वो भी अब ये देकर मेरे साथ वाले भी चाहते हैं कि हमारा सेनापति सम्मान के साथ समझौता नहीं करे, सम्मान के साथ रहे। और ये बात मैंने कही है, जैसे महाराणा प्रताप ने अपना स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, वही राजनीति में सम्मान स्वाभिमान ही तो है सब कुछ। जहाँ आपका आदर सम्मान नहीं है वहाँ काम करने का फिर मजा भी क्या है? अब आप कह रहे हो जैसे कि आप वहाँ आप बंद कर नहीं रहना चाहते? हाँ, मैं तो यही सोचता हूँ कि जैसे एक किस्सा है कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के पास गए और वो कुत्ते का बिस्किट वाला एक प्रकरण है। देखो ऐसा कुछ भी हुआ तो उन्होंने तो पार्टी छोड़ी, आप तो पार्टी तोड़ दोगे। तो अश्विनी जी ऐसा है, क्योंकि अश्विनी जी ऐसा है, हाँ। वफादारी बहुत बड़ी चीज होती है। एक तो आपकी क्रेडिटिबिलिटी, आप जिसके साथ हो उसके साथ ईमानदारी से काम करो, और हैं तो हैं, ठीक है। नाराजगी भी आप व्यक्त करो तो उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि मैंने जिस भी व्यक्ति के साथ काम किया है उस व्यक्ति के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से काम किया है, और मैंने अपना डेडिकेशन उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देता हूं मैं। मुझे भरोसा, जिस दिन मैं राहुल गांधी की टीम में अगर राहुल गांधी से जुड़ गया, जो मेरा है, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी फिर मेरे को 24 घंटे अपनी गाड़ी में रखेगा। मतलब राहुल गांधी, मैं काम इतनी उससे करता हूं। मैं कांग्रेस के लिए, नरेश मीणा केवल राजस्थान में, आप सोच रहे हो नरेश मीणा की पकड़ राजस्थान में है? मैं अभी श्योपुर में प्रचार करने गया लोकसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट का, निट्टू सिकरवाल जी का, सत्यपाल सिकरवाल, मध्य प्रदेश। वो भी मात्र 40,000 से आ रहे हैं। अच्छा, लोकसभा का चुनाव श्योपुर मुरैना से मात्र 40,000 से आ रहे हैं। मैं वहां प्रचार करने गया, और वो मेरे नगर फोर्ट की, जब मैं जेल में बंद था तो वो मेरी रिहाई के आंदोलन में भी आए। वहां बाबू झंडेलवाल जी हैं श्योपुर में एमएलए। मेरी जो छबड़ा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुनाव लड़ा, उसके बगल में चाचौड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी मध्य प्रदेश में, एक बम्बोरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 50,000 लाख मीणा वोट रहे हैं, और वो मुझे वहां वेट करते हैं। अभी मेरा कार्यक्रम बनेगा श्योपुर का, तब आप सब लोग मीडिया वाले देखना। मुझे उम्मीद है शायद उसमें लाख लोगों से कम नहीं होंगे। मतलब ये मान लें 25 से 30 सीट ऐसी है मध्य प्रदेश में जहां आपका प्रभाव है, जहां मुझे लगता है कि मैं जहां भी जिसके साथ भी जाऊंगा उसको फायदा मिलेगा। मतलब ये मान लें कि नरेश मीणा यारों के यार हैं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया जी, सामने वाला भले ही छोड़ दे, नरेश मीणा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगा अगर एक बार हाथ पकड़ लिया। जी बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो ये, और ये पैटर्न आप सोचते हैं कि राजनीति में हमेशा आपका यही रहेगा? यही आदमी का नेचर नहीं बदलता, नेचर नहीं बदलता। जो आप प्रकृति ने जो नेचर दे दिया वो आपका बदलता नहीं, जैसा आपका स्वभाव है वो रहेगा।